Good morning, students. How are you all? I hope that you are all fine. Welcome to VPSC in online classes. As you know that I will teach you now English grammar, in which parts of speech is running. जिसमें आपको आज एडजेक्टिव के बारे में पढ़ाया जाएगा। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। जैसा कि ये डिफिनेशन यहाँ पे मेंशन कर दिया हमने पहले से ही। डिफिनेशन है ए वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई और ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। इसका मतलब ये हुआ कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जांपल में जैसे दिया गया है, रीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। रीता एक सुंदर लड़की। तो यहाँ पे सुंदर आ रहा है, ब्यूटीफुल, ये हमारा एडजेक्टिव है। अगला है एग्जांपल नंबर सेकंड, आई हैव ए रेड पेन। मेरे पास एक लाल कलम है। जो रेड है आपका, ये हमारा एडजेक्टिव है। अगला नंबर थर्ड ऑप्शन है एग्जांपल का, राम सा ए टाल मैन। राम ने एक लंबा आदमी देखा। जो ये टाल है, ये इसकी एडजेक्टिव है, यानी विशेषता है, जो यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव के रूप में है। अब बात करेंगे हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव होते हैं कुल मिलाकर के 7 प्रकार के होते हैं। देयर आर 7 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। टोटल यहाँ पे नंबर हमने मेंशन किया है। सबसे पहला आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मतलब होता है गुण, तो इसका मतलब हुआ गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा या परिमाण, तो इसका मतलब हुआ परिमाण या मात्रावाचक विशेषण। नंबर 3 होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर माने तो संख्या। आप लोग जानते हैं गिनती 1 2 3 इसमें सब आते हैं संख्या। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर का मतलब हुआ संख्यावाचक विशेषण। नंबर 4 है डेमोंस्ट्रेटिव। डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब हुआ संकेतवाचक विशेषण। नंबर 5 है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है विभाग सूचक विशेषण। नंबर 6 है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक विशेषण। नंबर 7 है पजेसिव एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है संबंधवाचक विशेषण। अब हम आपको इसके प्रकार के बारे में एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो इसमें काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का आता है पार्ट में। हम चलेंगे सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की ओर। इसके प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब आप लोग जानते हो गुणवाचक विशेषण। तो इसकी हिंदी रूपांतर करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो आएगा गुणवाचक विशेषण। अब हम आपको इसकी डिफिनीशन और एग्जांपल के बारे में इसके बाद बताएंगे। अगर डिफिनीशन की हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला डिफिनीशन इसके बारे में समझते हैं। अगर डिफिनीशन की बात करें, सबसे पहला आता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है आपको गुणवाचक विशेषण। अगर इसके हम परिभाषा आपको मेंशन करना चाहेंगे, तो सबसे पहला आएगा द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी The adjective of quality add a quality to a noun or a pronoun। इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं।
यानी गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि इसमें हम आपको एग्जांपल दे दें। पहला, जिसे कह लीजिए इंडिया इज ए रिच कंट्री। इंडिया इज ए रिच कंट्री, भारत एक अमीर देश है। जो अमीर है, रिच, ये हमारा क्वालिटी यानी गुण है जो यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के रूप में वर्णन करता है। अगर नंबर सेकंड की बात करें हम एग्जांपल में, जैसे कहा जाए राम वाज अ ब्रेव किंग, राम एक बहादुर राजा थे। तो ब्रेव जो है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। जैसे अगर आप नंबर थर्ड एग्जांपल ले लें, हेमा वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल, हेमा एक बुद्धिमान लड़की थी। इंटेलिजेंट इसकी क्वालिटी है जो यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के रूप में कार्य कर रहा है। ये तो फर्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे एडजेक्टिव और क्वांटिटी की ओर। नंबर सेकंड का आंसर है जो इसका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा या परिमाणवाचक विशेषण। मात्रा या परिमाणवाचक विशेषण। अब इसकी हम आपको सबसे पहले डिफिनीशन समझाएंगे ताकि आप लोग जानें कि मात्रा परिमाण होता क्या चीज है। सबसे पहले इसके बारे में, तो मात्रा कोई भी चीज हम लेते हैं तो एक निश्चित मात्रा में लेते हैं तो ही हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। कोई चीज खाते हैं लिमिटेशन में या कुछ सब अधिकतर चीजों में तो वो होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब मात्रा है, परिमाण। इसकी डिफिनेशन की बात करेंगे, एडजेक्टिव व्हिच टेल्स adjective which tell how much a thing is meant for are called adjective of quantity। इसका मतलब ये हुआ कि वह नाम ऐसा एडजेक्टिव जो हमें किसी संज्ञा की वस्तु की मात्रा के बारे में बताता है, उसे हम मात्रा या परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको डिनोट करें, I want some food, मैं थोड़ा सा भोजन चाहता हूँ। जो सम आया है यहाँ पर हमारा संख्या को बता रहा है कि कितनी क्वालिटी में जो है क्वांटिटी में हम जो इसको लें मात्रा में, इसलिए यहाँ पर सम जो है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अगर नंबर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो माई कैट ईट्स लिटल
फूड या लिटिल ब्रेड। मेरी बिल्ली थोड़ा सा भोजन खाती है। जो लिटिल आया है इसको थोड़ा सा होता है, इसलिए यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अब हम इसको इरेज करते हैं। इसके बाद चलेंगे आपको थर्ड ऑप्शन की ओर, जो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का पार्ट है, जिसमें आपको थर्ड ऑप्शन पे समझना होगा। थर्ड ऑप्शन पे आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब संख्यावाचक विशेषण। संख्या पर जानते हैं, गिनती से नंबर पढ़ते हैं 1 2 3 4 5, ये सब संख्यावाचक के तौर पर यहाँ पर वर्क करते हैं। सबसे पहले आपको हम संख्यावाचक विशेषण यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बारे में डिफिनेशन डिनोट करेंगे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले एडजेक्टिव व्हिच टेल्स द नंबर ऑफ नाउन्स। एडजेक्टिव व्हिच टेल द नंबर ऑफ nouns। adjective which tell the number of nouns are called adjective of numbers। संख्यावाचक ऐसा एडजेक्टिव जो संख्या की संख्या या के बारे में बताता है उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दे दिया जाए, एग्जांपल में जैसे कहा जाए आर बॉयज आर प्रेजेंट, all boys are present in the class। सभी बच्चे क्लास में उपस्थित हैं। जो all आया है यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्या को बता रहा है कितने बच्चे आए हैं। इससे अगला क्वेश्चन की बात कर दें, मोस्ट पर्सन्स अर्न देयर लिविंग। बहुत सारे लोग अपनी आजीविका कमाते हैं। जो मोस्ट आया है यहाँ पर हमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर को डिनोट करता है। ये तो आपके एग्जांपल्स हमारे द्वारा लिखे गए हैं। अब इसके बाद आता है अगला क्रम नंबर 4, जिसे हम लोग बोलते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक। संकेत यानी इशारा करना, यहाँ वहाँ यह वह ये वे, ये सब हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे कि अगर हम इसकी पहले आपको डिफिनेशन समझाएंगे, उसके बाद एग्जांपल्स की ओर हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें तो सबसे पहला इसका डिफिनेशन आएगा एडजेक्टिव व्हिच पॉइंट आउट adjective which points out to a noun, to a noun, noun मतलब संज्ञा आप लोग जानते हैं। to a noun used after it
used after it are called demonstrative adjective। इसका मतलब ये हुआ कि वे शब्द जो संज्ञा को ये सूचित इशारा करते हैं, सूचित करते हैं, उसे हम लोग डिमोन्स्ट्रेटिव यानी संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आप लोग जानते हो कि यह एक कार है, जिसे बोला जाए यह एक कार है, यह और वह यानी दैट, ये यानी दीज, दोज माने वे, ये जो हमारे होते हैं चार शब्द पॉइंट साउंड में, ये हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में कार्य करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं, जिसे बोला दिस इज माय, यह मेरी कार है। जो यह आया है दिस, यहां पर डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नंबर दूसरा देते हैं, दैट इज माय हाउस, वह मेरा घर है। वह इशारा करते हुए बताया जा रहा है कि वह मेरा घर है, इसलिए यहाँ पर दैट जो आया है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर नंबर थर्ड की बात करें, दीज, दीज माने आप लोग जानते हैं ये, दीज आर माय बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। ये यानी यहाँ पर दीज जो आया है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नंबर फोर्थ करें, दोज, दोज आर माय पेन्स, ये मेरी कलम है। दोज जो आया है यहाँ पर हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब हम आपको इसके बाद अगले क्रम में ले चलेंगे। जो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का पार्ट है, अभी तक आपने इसके कुल 4 पार्ट्स में पढ़ा है। अब इसके बाद हम आपको पांचवें पार्ट यानी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का पांचवा जो पार्ट होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की ओर ले चलेंगे आपको। इंट्रोगेटिव माने होता है प्रश्नवाचक, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण यानी प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण की डिफिनेशन की अगर बात करें, सबसे पहले डिफिनेशन, डिफिनेशन की बात करें, एडजेक्टिव विच आर यूज्ड to ask a question, adjective which are used to ask a question are called interrogative adjective। ऐसे शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं